श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। इस वर्ष श्राद्ध पक्ष की शुरुआत श्राद्ध पूर्णिमा से मतलब 7 सितंबर 2025 से हो रही है और श्राद्ध अमावस्या 21 सितंबर 2025 को 16 दिन के श्राद्ध पूर्ण हो जाएंगे। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सरल और आसान उपाय जिन्हें आपको श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में करना है, उनमें से कुछ विशेष उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है, जिसे आपको 7 सितंबर श्राद्ध पक्ष के पहले दिन से ही शुरू करना है। लाभ पूरे वर्ष भर आपको प्राप्त होने वाला। इसके साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथाओं की जानकारी, जिसे आप टीवी पर देख पाएंगे, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में अंत में मिलेगी। इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। श्राद्ध पक्ष के इन 4 सर्वश्रेष्ठ उपायों में से आप किसी भी एक उपाय को कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात का तो तय है, अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों में से एक उपाय भी श्राद्ध पक्ष में करते हैं, तो आपको लाभ अति शीघ्र अवश्य प्राप्त होने वाला। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले वर्षों की पुराण कथा में एक चुटकी आटे वाला श्राद्ध पक्ष का विशेष उपाय बताया था, जिसे आपको सरल भाषा में समझा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, कैसे करना है, क्या करना है और क्या लाभ होता है। देव पितर के लिए किया जाने वाला श्राद्ध पक्ष का एक विशेष उपाय है, जिसे आपको 7 सितंबर से करना शुरू करना है। आपको एक चुटकी आटा श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, जिसे आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके दोनों ओर छोड़ना है, अर्पित करना है। एक चुटकी आटा आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल दें। एक एक चुटकी ही डालेंगे तो भी पर्याप्त है, या फिर एक चुटकी का आधा आधा भी डालेंगे तो भी पर्याप्त है। अब यह उपाय करने से क्या लाभ होता है, वह भी समझ लें। घर में मंगल कार्य होता है, घर में शुभ कार्य होता है, अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य जिसका विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए, या फिर बात बनते-बनते बिगड़ जाती है, तो आपको ये उपाय अब करना चाहिए। घर का कार्य शुरू नहीं हो रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। किसी भी मंगल कार्य के लिए, फिर अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के अंतर्गत आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि श्राद्ध पक्ष के जो अंतिम दिन होता है, श्राद्ध अमावस्या के दिन आपको नदी या फिर तालाब या फिर कुएँ के समीप जाकर एक लंबी वाटिका घी का दक्षिण मुखी दीपक अपने पितरों के निमित्त ज़रूर प्रज्वलित करना है। पितरों के लिए लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि लंबी बाती का दीपक होना चाहिए। उसमें आपको घी का उपयोग करना है, गाय का देसी घी, तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही इस दीपक को जब आप प्रज्वलित करेंगे, तो आपके दीपक की जो लौ होगी, उसकी दिशा दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय पूर्ण करना है। 16 दिनों तक आपको आटा का अर्पित करना है अपने घर के मुख्य द्वार में दोनों ओर। और अमावस्या के दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करना है। प्रदोष काल जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले, 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद कहा जाता है प्रदोष काल। दीपक भी आपको तभी प्रज्वलित करना है प्रदोष काल में। अब कई लोगों का प्रश्न ये रहता है कि हमारे घर के नज़दीक में कोई भी नदी, तालाब, कुआँ कुछ नहीं है, तो हम दीपक कहाँ प्रज्वलित करें? तो गुरु जी ने एक बताया है कि शास्त्रों में कुछ अच्छे वृक्ष, सिद्ध वृक्ष है, जिन्हें आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। किसी मंदिर के आंगन में अगर पीपल का वृक्ष है, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो या शमी वृक्ष हो, उसके नीचे आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप सभी वृक्षों के नीचे जाने की जरूरत नहीं है, इनमें से किसी एक भी वृक्ष के नीचे आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके घर के नज़दीक में कोई नदी या तालाब या कोई घाट नहीं है, तो अगर तो आप पहले वहाँ जाएँ। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। 16 दिन रात में आपको कोई भी एक दिन आप चाहो तो यह उपाय 1 से ज़्यादा दिन भी कर सकते हैं, या फिर हमेशा भी कर सकते हैं, डेली मतलब 16 दिन। क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय जिसे करने से आपको पुण्य की ही प्राप्ति होती है। पर 16 दिन जो श्राद्ध के होते हैं, उसमें से किसी भी एक दिन आपको जब ठीक लगे, ये सरल और आसान उपाय करना है। बिस्कपी का नाम लेते हुए एक रोटी या पूरी या पराठा जो आपके घर में बना है, उसके अंदर कुछ मीठा मतलब खीर बनाकर रख दें तो काफ़ी अच्छी बात, अन्यथा गुड़ या शक्कर भी रख सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो गौमाता को आप बृषकपी का नाम लेते हुए या फिर बृषकपी का नाम लेते हुए खिला देना है। बस इतना ही करना है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन ये नहीं कि जूठी-वूठी किचन है, सब लोग खा चुके बाद में बना के खिलाते हैं, ऐसे नहीं, साफ-सुथरी किचन होनी चाहिए। साफ किचन में आटा ताज़ा माने, बर्तन सब धुले और फिर रोटी बना के खिला दें, और जीवन में आपको सुख समृद्धि देखने को मिलती है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर।
16 दिन श्राद्ध में जो होते हैं, उसको आप अपने घर में एक सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। आपको अपने घर के पानी के परंडे से मतलब जिसमें आप पानी भर के रखते हैं, उसमें आपको जो जल होता है, उस जल को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार में आपको उसका सिंचन करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर कर आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर उसका सिंचन करेंगे, तो काफ़ी अच्छी बात है। यह जल जब हम अपने घर के मुख्य द्वार में घर के बाहर छींटन करते हैं तो रात्रि भर में हमारे घर में के मुख्य द्वार में आए पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है और पितरों को उम, जो है तर्पण हो जाता है। तर्पण की भी आवश्यकता नहीं होती है और पितरों के तर्पण हो जाता है। तो वह आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि हम बिना नहाए ये जल अर्पित कर सकते हैं क्या? जी हाँ, आप कर सकते हैं, पर नहा लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं चौथे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में गंगा जल है, तो श्राद्ध पक्ष का आप ये सरल और आसान उपाय श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन कर सकते हैं। रविवार के दिन ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी किसी भी दिन कर सकते हैं। बाकी किसी भी दिन कर सकते हैं। 16 दिन में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं। आपको तुलसी के पास एक छोटी-सी कटोरी रखना है, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। बेटा कर सकता है, बहू कर सकती है, बच्चे कर सकते हैं। घर में जितने भी सदस्य रह रहे हैं, उसमें से कोई एक सदस्य यही यदि ये घर में उपाय कर देता है, तो लाभ पूरे परिवार को देखने को मिलता है। एक छोटी-सी कटोरी रखना और उस कटोरी में आपको अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए, काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए एक बार जल छोड़ना है। फिर दूसरी बार वो आपको फिर अपनी हथेली में जल लेना है। पहली बार भी आपको हथेली में जल लेना है और उस कटोरी में छोड़ना था। दूसरी बार भी आपको अपनी हथेली में जल लेना है और छोड़ना है। सीधे हाथ की हथेली में जल लेना है और फिर अब से अपने आपको पूर्वजों का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ नाथ का नाम लेते हुए दूसरी बार उस कटोरी में छोड़ देना है। ऐसा आपको 5 बार करना है। आप चाहो तो 7 बार भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर के जो पूर्वज हैं उनको पिंडदान और तिलांजलि की भी आवश्यकता नहीं होती है। मित्र तृप्त हो जाते हैं। और इस उपाय को करने के बाद पूरे परिवार में कभी किसी के कार्य अटकते नहीं हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता देखने को मिलती है। ये उपाय करने के बाद जो कटोरी में जल बचा हुआ रहता है और कटोरी में जो जल होता है उसे आप गमले में डाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं 5वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथाएँ जो आप टीवी पर और कथा पांडाल पर देख पाएँगे वो इस प्रकार है। 9 से 15 सितंबर भीलवाड़ा राजस्थान में शिव पुराण कथा होने को थी, जो कैंसल हो गई है। महाराज जी ने आज ही ये बताया है कि वहाँ जल वृष्टि होने के कारण वो कथा अभी फ़िलहाल वहाँ के जो महाराज जी हैं उन्होंने मना करवा दी है। तो आगे जब जैसा होएगा वो महाराज जी सूचित करेंगे। तो ये एक कथा तो कैंसल हो गई है। ये श्राद्ध पक्ष की पहली शिव पुराण कथा थी। 17 से 21 सितंबर तक शिव पुराण कथा ऑनलाइन होगी। जगह की जानकारी गुरुजी ने नहीं दी, पर आपको कथा टीवी पर देखने को ज़रूर मिलेगी। 3 से अक्टूबर 2025 तक जलगाँव, महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। 12 से 16 अक्टूबर तक सिवनी के समीप अष्टगाँव माता निर्मल टेकरी में शिव पुराण कथा होगी। 4 से 8 नवंबर 2025 तक श्रीलंका में शिव पुराण कथा होगी। घरवाड़ा छत्तीसगढ़ में भी एक कथा शिव पुराण कथा प्रस्तावित है। आशा करती हूँ कि आपको इसमें जो बताए हुए नियम श्राद्ध पक्ष में करने वाले उपाय हैं, वो समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ कोई बात के लिए इच्छुक हैं तो हम आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र के बाद आएगी दिवाली, तो दिवाली में महाराज जी 5 दिन की पूजन बताते हैं। उसमें कमलगट्टा, हल्दी की गाँठें और पीले चावल, अमरवेल इन सबको चढ़वाते हैं काउंटिंग बाय काउंटिंग। तो वो पूजा कैसे करनी है? पहले दिन जैसे थाली रखना, उस पे सिक्का वो सब मतलब जो पूजा पूरी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम अभी आपको उसकी विधि बताएँगे। फिर अभी सामग्री हम भी नहीं लाए, कमलगट्टा वगैरह रखे हैं, हल्दी के गाँठें रखी, अमरवेल। तो ब हम आपको पूरा बताएँगे, तो आप तैयारी कर लीजिए जिससे कि नवरात्र के बाद एकदम से दिवाली आ जाती है। फिर भड़बड़ में तैयारी नहीं होती है, 5 दिन की पूजा होती है। अनंत चतुर्दशी, फिर रूप चतुर्दशी, दिवाली, वो क्या कहते हैं उसको, अनंत चतुर्दशी नहीं सॉरी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज 5 दिन की पूजा होती है, सिक्के से पूजा की जाती है। और जो हमने पिछली साल जो सिक्का वो अपने लॉकर में जिसने की थी, सबने नहीं की थी, जिसने भी की थी, रखा था, तो उसका क्या करना है, तो वो सब हम आपको दूसरी अभी आगे वीडियो डालेंगे उसमें बताएँगे। अगर आपको चाहिए तो जल्दी चाहिए तो आप बताइए, तो हम आपको जल्दी दे देंगे, नहीं तो समय के अनुसार देंगे। अभी
15 दिन ये है, फिर नवरात्रि महीना वह है पूरा। तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।